हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डी आर देव कौशिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भोपाल संभाग की। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे संभाग को किस प्रकार बांटा गया है और किस प्रकार ज़िले को डिवाइड किया गया है, कौन सा ज़िला किस संभाग में है। हमने इस विषय पर चर्चा की थी। आज हमें देखना है कि भोपाल संभाग में आप लोगों को जितने भी संभाग 10 संभाग हैं हमारे राज्य के, और 10 संभाग के अंतर्गत मोटे मोटे फैक्ट जितने भी होते हैं, मैं हर फैक्ट आपको हर जिले के वाइज आपको बताने वाला हूं। तो डायरेक्ट हम टॉपिक पर आते हैं। तो आज बात करते हैं भोपाल संभाग की। भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले हैं। उन 5 जिलों के अंतर्गत कौन कौन सी जानकारियां हमें इम्पोर्टेंट लगती है, उन सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भोपाल जिले की। ठीक है, तो भोपाल जिला जो है वो मध्य प्रदेश हमारे राज्य की राजधानी है भोपाल, जो कि 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसे हम झीलों की नगरी या पहाड़ियों का नगर भी कहते हैं। क्लियर हुआ। अब ये जो है यहाँ पर इस भोपाल राज्य में जो है मध्य प्रदेश राज्य में भोपाल जिले के अंतर्गत राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, जहाँ पर डीएसपी की ट्रेनिंग होती है, पुलिस प्रशिक्षण शाला है ना, अतिरिक्त पुलिस प्रशिक्षण शाला जो कि भोपाल में है, जहाँ पर डीएसपी की ट्रेनिंग होती है। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं वल्लभ भवन की। तो वल्लभ भवन हमारे भोपाल में है। इसके बाद में आपदा प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, मुख्यमंत्री निवास भोपाल में है, और ऐसे अनेक संस्थान जो है कि हमारे भोपाल जिले में स्थित है। क्लियर। अब बात करते हैं हम रायसेन जिले की। हमने भोपाल जिला देखा और रायसेन जिले की बात करते हैं। अब रायसेन जिले से बात करते हैं तो भोपाल जो मैंने आप लोगों को बताया था कि सीहोर जिले की तहसील थी, जो बाद में 1972 में हमारा भोपाल जिला बना, है ना। तो भोपाल जिले के बाद में बात करते हैं हम रायसेन जिले की। तो रायसेन जो है विश्व का प्रसिद्ध सांची स्तूप यहीं रायसेन जिले में है, जहाँ पर सांची नामक स्थान है, वहीं पर विश्व का प्रसिद्ध सांची का स्तूप वहां पर है। क्वेश्चन आता है सांची का स्तूप किस जिले में स्थित है, तो यह हमारा आंसर होगा रायसेन जिले में सांची का स्तूप स्थित है। क्लियर। अब बात करते हैं भीमबेटिका की गुफा। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आते हैं, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न में आते हैं कि भीमबेटिका की गुफा कहाँ पर है, सांची का स्तूप कहाँ पर है, राजा रोहित का महल कहाँ पर है। तो ये सारे आंसर होंगे हमारे कहाँ, रायसेन में। क्लियर हुआ। तो देखें हम विश्व प्रसिद्ध सांची का स्तूप, ये विश्व प्रसिद्ध सांची का स्तूप कहाँ पर है, रायसेन में है। भीमबेटिका की गुफा कहाँ पर है, रायसेन में है। राजा रोहित का महल रायसेन में है। बादल महल कहाँ पर है, रायसेन में है। इत्रदार का महल, ये पीएससी का क्वेश्चन है भाई। ये मध्य प्रदेश पीएससी, मध्य प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग जो है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इत्रदार महल कहाँ पर है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर। ये एमपीएसआई में भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर हुआ। तो इत्रदार महल जो है कहाँ पर है, रायसेन में है ना। देश की पहली ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री ये कहाँ पर है, रायसेन जिले में है। ठीक है, रायसेन जिले में। इसके बाद में बेतवा नदी का उद्गम भी कहाँ पर है, रायसेन जिले में हुआ। बेतवा नदी का उद्गम स्थल भी किसको माना जाता है, रायसेन जिले को माना जाता है, रायसेन जिले के कुमरा गांव से। क्लियर। जब हम नदी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं मंडीदीप जो स्थित एक क्षेत्र है, यहाँ पर औद्योगिक केंद्र इसी रायसेन जिले के अंदर स्थित है। यहाँ पर बहुत बड़ा मध्य प्रदेश का औद्योगिक केंद्र इसी जिले में है। यहाँ पर बहुत बड़ा माल गोदाम है। क्लियर। तो हमने देखा भोपाल जिला, अब देखा रायसेन जिला। अब बात करते हैं जस्ट राजगढ़ जिले की, फिर बात करेंगे विदिशा जिले की, और फिर करेंगे हमारे सीहोर जिले की, जहाँ से भोपाल 1972 में अलग हुआ। मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ। क्लियर हुआ। अब ये राजगढ़ जिला जो है, इसी राजगढ़ जिले में चीड़ी खो नामक स्थान को मालवा का कश्मीर कहा जाता है। याद रखना, ये पीएससी का क्वेश्चन है कि चीड़ी खो नामक स्थान जो है उसे क्या कहा जाता है, तो वो उसे कहा जाता है मालवे का कश्मीर। या पूछा जा सकता है कि मालवा का कश्मीर किसे कहा जाता है, तो हमारा आंसर होगा राजगढ़ के चीड़ी खो नामक स्थान को। क्लियर। अब बात करते हैं इसी राजगढ़ में गिन्नौरगढ़ का किला स्थित है, नरसिंहगढ़ का वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, और यहीं पर सारंगपुर में रानी रूपमती का मकबरा है।
यहीं पर सारंग रूपमती का मकबरा है। क्लियर। यहीं से, इसी राजगढ़ जिले से काली सिंध नदी, अजनार नदी आदि नदियों का उद्गम स्थल भी माना जाता है। किसको? राजगढ़ जिले को। क्लियर। तो हमने देखा भोपाल, रायसेन और राजगढ़ जिला। अब बात करते हैं विदिशा जिले की। विदिशा जिले का प्राचीन नाम भेलसा या बेसनगर कहा जाता है इसे। इस भेलसा या बेसनगर नाम किसने रखा? तो इसका नाम रखा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है। कब रखा था? 1972 में विदिशा नाम इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने रखा गया था। क्लियर हुआ। अब सबसे ज्यादा चने का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? तो हमारे विदिशा जिले में होता है। ठीक। अब इसी के बाद देखें तो बेसनगर में गरुड़ स्तंभ यहीं पर है हमारे विदिशा जिले में। इसके बाद में गरुड़ स्तंभ का अभिलेख। इसके बाद में उदयगिरी की गुफाएं कहां पर है? तो हमारे विदिशा जिले में है। क्लियर। ये हमारा विदिशा जिला। अब इसके बाद में बात करें हम सीहोर जिले की, तो सीहोर जिले के अंतर्गत क्या क्या है? इस सीहोर जिले के अंतर्गत 8 तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें हैं? 8 तहसीलें। ये आप लोगों को लग रहा होगा कि आखिर मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, ये तो हम फैक्ट वाइज हर बुक में, लूसेंट में या किसी की एमपी की बुक में हम फैक्ट वाइज पढ़ते रहते हैं, या फिर महावीर की बुक में अपडेट आते रहता है, हम लोग पढ़ते रहते। क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं? मेरा पढ़ाने का मेन मकसद ये है कि आप लोग इस स्क्रीन पर देखोगे तो आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में आएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब आप बुक में पढ़ते हो तो बुक का पढ़ा हुआ बहुत जल्दी भूल जाते हो, लेकिन स्क्रीन पर पढ़ोगे तो आप लोगों को बहुत जल्दी याद रहेगा। क्लियर। तो इसके अंतर्गत कितनी तहसीलें आती है? 8 तहसीलें आती हैं। यहीं बुधनी में रेलवे स्लीपर का कारखाना है। यहीं सीहोर जिले के अंतर्गत बुधनी तहसील है, वहां पर रेलवे स्लीपर का कारखाना है। यहीं सीहोर जिले में बरलोई में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सहकारी शक्कर कारखाना है। कौन सा कारखाना? सहकारी शक्कर कारखाना है। यहीं पर सारूमारू की गुफाएं यहीं पर स्थित है ना। विदिशा जिले में सारूमारू की गुफाएं स्थित है। और यहीं पर यहाँ सीहोर जिले के दशहरा मैदान में, सीहोर जिले के दशहरा मैदान में 1924 में जो हमारे नरसिंहगढ़ के युवराज थे चैन सिंह, हमारे नरसिंहगढ़ के युवराज थे चैन सिंह, इन्हीं के साथ युद्ध हुआ था अंग्रेज एजेंट मेडॉक का। ठीक है। अंग्रेज एजेंट मेडॉक का जो युद्ध हुआ था वो यही हमारे सीहोर जिले के अंदर जो दशहरा मैदान है वहां पर हुआ था। ठीक है। तो हमने देखा भोपाल जिला, रायसेन जिला, राजगढ़ जिला, विदिशा जिला और सीहोर जिला। ये हमने भोपाल संभाग के अंतर्गत जितने जिले आते हैं उन सारे जिलों पे आज डिस्कस किया। क्लियर। यदि आप लोगों को इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो या आप लोगों को कुछ और फैक्ट याद हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोग कोई अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो तो वो भी बताइएगा। क्लियर। इसके बाद आप लोगों को यदि मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वेल डन।